जय हिंद। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान। किसी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, आए तो उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रागेटिव सेंटेंस में को हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। फर्स्ट रूल है, यदि वाक्य के शुरुआत में ही प्रश्नवाचक शब्द आए तो इसका रूल यह है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। डू या डज। डू बहुवचनकर्ता और डज एक वचनकर्ता के लिए प्रयोग होता है। एक वचनकर्ता ही, सी, इट या किसी का नाम हो गया, इसके साथ डज, और डू आई, दे, वी, यू, इन सभी के साथ डू का प्रयोग होगा। और दूसरी तरह का प्रश्नवाचक वाक्य है, जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए तो इस ऐसे वाक्यों को ट्रांसलेट करते समय हम ये रूल लगाते हैं। रूल नंबर 2, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या मोहन बाजार जाता है? मोहन एक वचन करता है और वाक्य के शुरुआत में ही प्रश्नवाचक शब्द आया है, तो हम रूल नंबर 1 देखेंगे। डज मोहन गो टू मार्केट? हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। मोहन एक वचन करता है, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, इसके साथ हम सहायक क्रिया डज का यूज करेंगे। क्या तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो? डू यू नॉट प्ले क्रिकेट? क्या वाक्य के प्रारंभ में ही आया है, इसीलिए हम क्या की इंग्लिश व्हाट होती है, लेकिन हम नहीं लिखते हैं। इसकी जगह हम हेल्पिंग वर्ब डू, उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, उसके बाद नॉट, यदि नॉट वाक्य में आया है तो हाँ इस वाक्य में आया है तो नॉट, उसके बाद मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब, जो भी हम कार्य करते हैं उसे हम मुख्य क्रिया कहते हैं। तो मुख्य क्रिया यहाँ पर हमारा खेलने का प्ले है, उसके बाद क्रिकेट कर्म यानी ऑब्जेक्ट। इसी तरह वह एक पत्र क्यों लिखती है? अब यह रूल नंबर 2 यहाँ पर लगेगा, क्योंकि वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आया है। प्रश्नवाचक शब्द हमें कैसे पता चलता है? यहाँ पर क्यों लिखा है, तो क्यों वाक्य के बीच में आया है, तो इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद यदि वाक्य में नहीं का प्रयोग आया है तो नहीं लिखेंगे, अन्यथा उसको छोड़ देंगे। उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड। वह एक पत्र क्यों लिखती है? वाई डज सी राइट ए लेटर? प्रश्नवाचक शब्द, वाई, डज हेल्पिंग वर्ब, सी सब्जेक्ट है हमारा कर्ता, और राइट मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट लेटर है। यस या यस इसमें हम मुख्य क्रिया में नहीं जोड़ेंगे, बस निगेटिव और इंट्रागेटिव सेंटेंस में हम मुख्य क्रिया में यस या यस नहीं जोड़ते हैं। उसके बाद वे लोग कहाँ दौड़ते हैं? वेयर डू दे रन? वह प्रतिदिन मंदिर कब जाता है? वेन डज ही गो टू टेम्पल पर डे? वह प्रतिदिन मंदिर कब जाता है? यह दूसरे तरह का प्रश्नवाचक वाक्य है, तो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड इसमें पर डे है। आई होप आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रागेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ गए होंगे। यदि कोई दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।